राधे राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं कि गणेश भगवान का जन्म किस प्रकार हुआ और पुराणों में लिखी हुई ये कथा है। चलिए सुनते हैं महाराज जी के मुख से। शंकर जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका जन्म कैसे हुआ, कौन है वो, किसके अवतार हैं, उनका कटा हुआ सर कहाँ चला गया, किसने काटा, क्यों काटा। कथा बड़ी अद्भुत है। शंकर जी की कथा है। शंकर जी के घर में शंकर जी भगवान से कितना प्यार करते हैं ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। माता पार्वती और शंकर अपना गृहस्थ जीवन में चले गए, रति सुख का आनंद ले रहे थे। शिव जी रति सुख का आनंद ले रहे थे। तभी उनके यज्ञ में, उनके इस रति सुख में देवताओं ने जाकर के उनके इस सुख में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। शंकर जी माता पार्वती बड़े क्रोध में आ गए। बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर देखा, देवता दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। बड़ा क्रोध आया माता पार्वती को। माता पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं को, जाओ तुम देवताओं के कारण मैं गर्भवती ना हो पाई। उस समय शिव पार्वती गर्भाधान करने की स्थिति में थे। माता पार्वती के गर्भ में शंकर जी का तेज स्थापित होने वाला था कि देवताओं ने डिस्टर्ब कर दिया। और देवताओं ने जब ये अपराध किया तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जाओ देवताओं, जैसे मैं गर्भवती ना हो पाई, आज के बाद तुम देवताओं की कोई पत्नी आज के बाद कोई संतान को जन्म नहीं देगी, तुम्हारे अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। तब से देवताओं के कोई बच्चे नहीं होते। आपको पता है देवताओं की जो देवांगनाएं होती हैं वो सदा ही बांझ होती हैं, उनके कोई संतान नहीं होती कभी। श्राप है ये माता पार्वती का। जो पहले तक हो चुके थे, जैसे देवताओं इंद्र का बेटा जयंत पहले हो चुका था, जिनके जितने हो चुके उतना ही, उसके बाद फिर देवताओं की कोई संतान नहीं। इसलिए देवता 33 करोड़ के 33 करोड़ ही है, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। अब शंकर जी बाहर आए। शंकर जी ने कहा तुमने क्यों हमारा सुख बिगाड़ा, बताओ। देवताओं ने कहा महाराज क्षमा करिए, तारकासुर बहुत सता रहा है। तारकासुर नाम का उस समय का असुर था, बहुत सता रहा था। शंकर जी ने कहा चिंता ना करो। अब माता पार्वती ने शंकर जी से हाथ जोड़ के कहा, हे भोलेनाथ, अब आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब मैं मां कैसे बनूंगी, कब बनूंगी, मुझे बताइए। तब शंकर जी ने कहा 1 साल तक तुम कठिन एक यज्ञ करो, एक व्रत करो, उस व्रत को करने के बाद तुम पुनः मां बन पाओगी। वो नियम शंकर जी ने बताया। माता पार्वती ने खूब धूमधाम से यज्ञ किया, उस व्रत को किया, उस व्रत में खूब दान पुण्य किया। माता जो जो मांगता वो देते। तो एक उसी यज्ञ में सनकादिक आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों ने माता पार्वती ने भोजन कराया, ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं, सबको खिलाता पिलाती थी माता जी। तो सनकादियों को भोजन कराया। तो सनकादियों से माता पार्वती ने कहा कि आप हमसे कोई वरदान, सनकादियों से माता पार्वती ने कहा कि हमने भोजन कराया है, आप हमसे दक्षिणा मांगिए, क्या मांगते हैं। तो सनकादियों ने कहा जो मांगेंगे दोगी माता, जरूर देंगे। तो सनकादियों ने कहा हमें दक्षिणा में शंकर जी चाहिए। अब कोई पत्नी से कोई उसके पति को मांग ले तो माता जी का तो गला ही सूख गया, माता जी का तो गला सूख गया। अब शंकर जी अब नहीं देंगे तो श्राप मिल जाएगा। माता पार्वती तो रोने लगी, है महाराज इसके बदले आप जो मांगेंगे, मैं अपने शंकर को, अपने पति को कैसे सौंप दूं, पति ही चले जाएंगे तो फिर मैं मां कैसे बनूंगी, मैं पुत्र के लिए ही तो ये सारा यज्ञ अनुष्ठान कर रही हूं। माता जी रोने लगी। तो माता जी को रोता देख वहां भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। और भगवान श्रीमन नारायण ने कहा देवी आप अपने पति का दान कर दीजिए, आपका भला होगा। भगवान ने कह दिया तो माता जी ने अपने पति भगवान शिव का दान सनकादियों को कर दिया। और जब दान दे दिया तो सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए कि आपने अपना सबसे कीमती जो पति होता है वही दान किया, हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। जो वरदान आप चाहती हैं, जिसकी कामना के लिए आपने ये यज्ञ अनुष्ठान किया है, निश्चित पूरा होगा। ये कह करके सभी देवी देवता माता पार्वती को वरदान देकर के, आशीर्वाद देकर चले गए। सब लोग, यज्ञ पूरा हुआ, अनुष्ठान व्रत पूरा हुआ। एक सुंदर से बगीचे में एक सुंदर सा वहां पर वन था। उस वन में भगवान शंकर माता पार्वती के संग आज फिर विहार करने निकले। वहां शंकर जी अपनी पार्वती अर्थात माता पार्वती के संग विहार कर ही रहे थे। आज माता पार्वती के गर्भ में भगवान शिव अपने तेज को स्थापित करने वाले थे कि अभी तेज स्थापित होने वाला ही था। माता पार्वती गर्भवती होने वाली ही थी कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान श्रीमन नारायण एक गरीब आदमी बनकर, ब्राह्मण बनकर आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देही, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। उस समय माता पार्वती गर्भवती ही होने वाली थी कि ब्राह्मण द्वार पर आवाज लगाई जा रहा है। तुरंत शंकर जी
उस ब्राह्मण की आवाज सुन के माता पार्वती से बोले, हम गृहस्थ हैं, द्वार पर कोई अतिथि खड़ा है। माता पार्वती जितनी देर में उस अतिथि के पास गई, उतनी देर में शंकर जी का तेज जाकर के धरती पर गिर पड़ा। जो तेज मां पार्वती के गर्भ में स्थापित होना था, वो तेज जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। माता पार्वती ब्राह्मण देवता के पास आई, जी विप्र देवता, क्या सेवा करूं, क्या खाएंगे आप? उन्होंने कहा, हमें ये खाना है, ये खाना है, बड़ी भूख लगी है। माता पार्वती बहुत दुखी हुई कि मैं गर्भवती ना हो पाई। शिव जी का तेज जमीन पर गिर पड़ा, अब कैसे गर्भवती होंगी मैं? रोने लगी। तब वो ब्राह्मण जो सामने खड़े थे, उन्होंने माता कहकर बुलाया, हे माता, आप चिंता ना करिए, आपको पुत्र जरूर प्राप्त होगा। ये कहकर के वो ब्राह्मण अंतर्धान हो गए, पता नहीं कहां चले गए। और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान स्वयं श्रीमन नारायण थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तुरंत वो एक सुंदर से पुत्र के रूप में माता पार्वती जिस बिस्तर पर अभी बैठी थी, उसी पलंग पर जाकर के नन्हा सा बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जैसे यशोदा के यहाँ, जैसे देवकी के यहाँ कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जैसे कौशल्या के यहाँ स्वयं राम प्रकट हुए थे, ऐसे माता पार्वती के यहाँ आज स्वयं भगवान नारायण गणेश के रूप में प्रकट हो गए। माँ, मैं आपका बेटा बनूंगा। ब्राह्मण तो गणेश के रूप में प्रकट हो गए, नन्हा सा बालक। माता जी बाहर खड़ी, तभी आकाशवाणी हुई, देवी आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई है, आप जाओ अपने पुत्र को प्यार करो। माता पार्वती अंदर गई तो वो नन्हा सा बालक बहुत सुंदर माता पार्वती के उसी बिस्तर पर था जिस बिस्तर वो अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी। अब तो माता पार्वती उस पुत्र को देखकर उनके अंदर ममता जाग गई, करुणा जाग गई, और माता पार्वती ने उस पुत्र को, वो बच्चा धीरे धीरे बोल रहा था, रो रहा था, उमा। तो गणेश जी ने, जो माता पार्वती का एक नाम है उमा, माता जी का एक नाम क्या है? उमा। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। ये जो माता पार्वती जी का एक नाम उमा है, ये नाम पार्वती जी को भगवान गणेश जी ने प्रदान किया है। उमा उमा उमा, ऐसे ऊ करके रो रहे थे ना भगवान गणेश जी, ऊ करके। बच्चा कैसे रोता? ऊ करके रो रहे थे, तो उनके मुख से माँ भी निकल रहा था, माँ, तो उमा उनका नाम पड़ गया। तो माता पार्वती ने बच्चे को उठाया, अपना दूध पिलाया। शंकर जी आए, शंकर जी ने देखा, अरे देवी, ये पुत्र स्वयं गणेश जी जो हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार ही हैं। गणेश जी साक्षात भगवान कृष्ण है, ऐसा हम मन से नहीं कह रहे हैं। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिएगा, किसी को देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये बातें कहां लिखी हैं, पुराण में लिखी। कई लोग कहते हैं ना कि माता पार्वती के मैल से उन्होंने एक गणेश जी बना, ये सब बातें झूठी हैं, ये सब गलत कथाएं समाज में प्रचारित की गई, इनका कोई और छोर नहीं है। असली बात यह है जो पुराण में लिखा गया है, वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्रीमन नारायण ही माता पार्वती के पुत्र रूप में, गणेश रूप में भगवान श्रीमन नारायण ही, कृष्ण ही गए। तो अब देखो, यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब यहां भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, गणेश जी का उत्सव। उस समय गणेश जी हमारे आपके जैसे मनुष्य ही थे, भगवान थे, अर्थात मुंह हमारी तरह आपकी तरह था। अभी उत्सव चालू हुआ, माता पार्वती माँ बन गई हैं। अच्छा, माता पार्वती ना, अब उनको ये नहीं लग रहा कि ये मेरे गर्भ से नहीं मेरा ही बेटा है, ऐसा उन्हें माना, उनसे ही प्रकट हुआ, ऐसा उन्हें मान लिया। भगवान तो प्रकट होते हैं, गर्भ से तो आते नहीं, भगवान अयोनी है ना, अयोनिज है। भगवान का जन्म गर्भ से नहीं होता, भगवान तो सदा प्रकट होते हैं।